चलो बेटा अब हम जा रहे हैं प्लास्टेट्स की तरफ, ठीक है। और प्लास्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हमें उस वक्त होगा जब हम आएंगे चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, हमने लाइसोसोम कवर कर लिया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कवर कर ली, किस तरीके से लाइसोसोम काम करता है कवर कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत डिटेल में देख लिया। इसके अलावा हमने राइबोसोम कवर कर लिया, फिर साथ साथ में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया, फिर हमने जो है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस और इसकी अंदर क्रोमोसोम की टाइप्स देख ली। फिर हमने इससे पहले जो है वो सेल वॉल देख ली। तो ये सेल वॉल से पहले जो है वो हमने देख लिया था किसको, सेल मेम्ब्रेन को देख लिया था, ठीक है, उसके फंक्शन पढ़ लिए थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, 100% फ्री स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके स्कॉलरशिप 100% हासिल कर सकते हैं फॉर क्लास 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। चारों क्लासेस के 100% स्कॉलरशिप बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करे, उसको नोट्स, उसको वेब पोर्टल, ठीक है, उसको लेक्चर्स, उसको गाइडेंस, हर चीज़ 100% स्कॉलरशिप पर इंशाल्लाह दी जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आ जाते हैं बेटा प्लास्टेट्स के ऊपर। अब जरा प्लास्टेट्स को समझिए। प्लास्टेट्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, ठीक है। प्लास्टेट्स क्या होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं, ठीक है। और करते क्या है, ठीक है, या फिर कहां पाए जाते हैं, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ठीक है, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब सुनो गौर से बात, प्लास्टेट्स जो है ना बेटा ये क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, पिगमेंट्स, ठीक है। हमने कहा क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स on the basis of pigments। पिगमेंट्स की बेसिस पर 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप जो है बेटा उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और जो तीसरी टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट, वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब जरा गौर से बात सुनिए, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स, ठीक है, फाउंड इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। दे कंटेन ग्रीन कलरिंग पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। और ये ग्रीन कलरिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। हम ग्रीन कलरिंग पार्ट्स कौन सा होता है पूरी दुनिया को पता है कि लीफ जो है और यंग प्लांट के स्टेम, ये ग्रीन कलरिंग होते हैं, ठीक है। इसमें पाया जाता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। और और ये ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है क्लोरोफिल। ये बहुत मेन चीज है, आगे चल के इसके ऊपर बहस करेंगे हम अभी, ठीक है। अब आ जाओ क्रोमोप्लास्ट, फाउंड इन ऑल कलर्ड या कलरिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑल colored parts of plant like flowers and fruits, ठीक है भाई। यहां पे कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यहां पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यहां पे पाए जाते हैं कुछ अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स, जस्ट लाइक ज़ैंथोफिल,
एंड कैरेटिनॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं लाइक ज़ैंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस पिगमेंट्स। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड्स, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जस्ट लाइक रूट्स। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन है स्टोरेज का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फूड मटेरियल अपने अंदर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आओ जरा मैं तुम्हें बुक से दिखा दूं। देखो बेटा, ये लिखे हुए हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, ये रहा प्लास्टिड। दे आर स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स which function as chemical synthesizer and storage bodies. They are found in plant and algal cells. Algae में भी पाए जाते हैं। ठीक है, basically all plastids are originated from a specialized structure called proplastid. They are immature in color. They are immature colorless plastid occurring in the cell of meristematic tissues. ठीक है, it consists of double membrane enclosing granular stroma. अभी ये स्ट्रोमा वगैरह सब बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। ठीक है, अब आओ जरा मैं नीचे सबसे पहले इसके टाइप्स बता दूं आपको। देखो, पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट, किस कलर की है? ग्रीन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल which gives green color to the plants and it's the site of photosynthesis. इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। अभी बहुत डिटेल से हमें क्लोरोप्लास्ट को ना चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ना है, चैप्टर 4 में निहायत डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अब आओ क्रोमोप्लास्ट। इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा सारे पिगमेंट्स हैं। ठीक है, दैट इज ज़ैंथोफिल, ठीक है, एंड कैरोटीन। द क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस कलर कॉम्बिनेशन इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड अदर कलर पार्ट्स एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट after losing their green pigment may convert into chromoplast. They help in pollination and dispersal of seed. अब मैं तुम्हें काम की बात बताता हूं। जब भी पत्ता गिरता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक लीव है। ठीक है, ये एक लीफ था, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। अभी ये स्टेम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ब्रांच से जुड़ा हुआ है। क्या होगा जब यहां से फॉल होगा, जब लीफ फॉल होगा तो इसका कलर जो है ना बेटा वो चेंज हो जाएगा, ये ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये ब्राउनिश कलर का होके गिर गया। बेसिकली यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुई है क्लोरोसिस। ठीक है, यहां पे प्रोसेस हुआ है क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट यहां पर टूट गया है। ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जब क्लोरोप्लास्ट टूट गया तो इसका ग्रीन कलर गया। जब ग्रीन कलर गया तो जो कलर बचा वो यहां पर हमें शो हो गया या फिर ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से जितने भी फ्रूट्स आप देखें जब वो प्लांट से कनेक्टेड होते हैं, उर्दू में कह दूं कच्चे, उनका कलर ग्रीनिश होता है। जैसे कि मैंगो, जैसे कि बनाना, जैसे कि एप्पल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, जैसे कि अब आप मिसाल लेते जाएं, ठीक है ना, जैसे कि ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके के जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब जब प्लांट से कनेक्टेड हैं, जब वो जिंदा हैं, जब वो लिविंग हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। और जब उनके अंदर से क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया, अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अब वो गिर जाएंगे, अब वो फॉल कर जाएंगे। ठीक है, और उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। सही है, तो बेसिकली जो कलर्स है ना बेटा, ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी निशानी। निशानी क्या है? जब कोई चीज अपने रंग बदलती है ना तो उसमें निशानी होती है। जब कोई पत्ता अपना रंग बदल रहा है ना, ये बात शो कर रही है कि इसके अंदर अब फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी खत्म हो गई। जब कोई फ्रूट अपना रंग बदल रहा है ना, ग्रीन से हो गया किसी और कलर का, इसका मतलब है कि अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें जरा कुरान से इसके कुछ रेफरेंसेस दिखाता हूं। देखो भाई, सूरह अन-नहल आयत नंबर 13 क्या है?
और जो चीजें इसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा की, जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, इनमें इनमें भी यकीनन निशानियां हैं, और इन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। जब भी कोई चीज अपने रंग बदले, समझो कोई ना कोई चीज चेंज हुई है। बहुत से इंसान भी रंग बदलते हैं अपना। यहां पे रंग बदलना एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल हो रहा है, एज एन ईडियम कह लो या एज एन एग्जाम्पल या मुहावरतन कह लो। एक शख्स जो पहले तुम्हारे साथ किसी एक तरीके का था, अब तुम्हारे साथ वैसा नहीं है। वो पहले बड़ा अच्छा दोस्त था, अब नहीं है। कुछ ना कुछ चेंज हुआ है अंदर, कोई ना कोई चीज मरी है अंदर। जैसे कि जब पत्ता अपना रंग बदलता है ना, क्लोरोप्लास्ट मर जाता है, वो पत्ता खुद भी मर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब इंसान अपना रंग बदलता है ना बेटा, तो कोई ना कोई चीज मरी है उसके अंदर। एहसास, इज्जत, जिम्मेदारी, किसी भी चीज का नाम ले दो। एक दोस्त जो पहले तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा था, अब नहीं है, हो सकता है उसका ट्रस्ट मर गया हो तुम्हारे ऊपर से। हो सकता है उसके दिल में वो फीलिंग्स खत्म हो गई हो तुम्हारे लिए। निशानियां हैं इसके अंदर, इस तरीके से बायो पढ़ी जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सूरह फातिर आयत नंबर 27 एंड 28 क्या है? क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया? जब पानी बरसता है तो क्या होता है? पानी कहाँ जाता है? पानी जाता है लीफ प्लांट के रूट्स में, और रूट से जाता है लीफ में, लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस। फिर हमने इससे तरह तरह के रंगों के फल निकाले। पानी बरसाया जिससे हुआ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते गए फ्लावर बने, प्लांट के ऊपर फ्लावर उगे, और फ्लावर से क्या बने? फल बने, डिफरेंट कलर्स के। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट टूट गया, ठीक है। और पहाड़ों में भी सफेद, सुर्ख और सियाह रंग की धारियां हैं, और इसी तरह इंसानों, जानवरों और चौपायों के भी रंग मुख्तलिफ हैं। चौपायों जो चार टांग वाले जानवर होते हैं, उनके भी रंग मुख्तलिफ हैं। सूरह रोम, सूरह रोम में रंग का जिक्र हुआ है, और इसकी निशानियों में से है इंसान और जमीन की पैदाइश, और तुम्हारी जबानों और रंगों का इख्तलाफ। रंगों का इख्तलाफ, रंगों का इख्तलाफ ही तो प्लास्टिक्स की टाइप्स बना रहा है, ठीक है। बेशक उसमें इल्म रखने वालों के लिए निशानियां है, देखो हर जगह मौजूद है कि इल्म रखने वालों के लिए निशानियां है। जो लोग इल्म रखते हैं, इसी तरीके से इल्म हासिल करोगे तो तुम्हें निशानियां नजर आना स्टार्ट होंगी बेटा, इसी तरीके से, ठीक है। तो हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट वो है कि जिसमें ग्रीन के अलावा सारे कलर्स पाए जा रहे हैं, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बुक से दिखा देता हूँ ये चीज। ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच यूजुअली डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जो कि लाइट के एब्सेंस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। दे स्टोर फूड मटेरियल एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज मटेरियल। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अमाइलोप्लास्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, ठीक है। इलियोप्लास्ट जो कि लिपिड स्टोर करते हैं, एंड प्रोटियोप्लास्ट जो कि प्रोटीन स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसकी फर्दर तीन टाइप्स हो जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले आ जाते हैं अमाइलोप्लास्ट, जो कि क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद आ जाते हैं इलियोप्लास्ट, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ, ये रहा इलियोप्लास्ट, ठीक है। ये स्टोर करते हैं लिपिड्स। और फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रोटियोप्लास्ट, जो कि स्टोर करते हैं किसको? प्रोटीन्स को। ये ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स हैं, ठीक है, ये ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स हैं। अब आओ हम जरा काम की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, क्योंकि वही मेजर हमारा टॉपिक है, ठीक है। आगे हमें उसी के बारे में पढ़ना है बहुत डिटेल से, क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील का नाम भी दिया जाता है। देखो ये लिखा हुआ, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील। होता क्या है मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं, फिर बुक से पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील क्यों कहते हैं? क्या वजह? होता यह है कि जो हमारा लीफ है बेटा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ठीक है।
इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? इस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर। ठीक है, ये क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पता क्या करता है? ये सनलाइट को कैप्चर करता है। यहां पे मौजूद है हमारा सन व शम्स। ठीक है, सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है आके। क्लोरोफिल इस सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिलाता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। इसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? हम हमारे ध्यान में तो फोटो का मतलब तस्वीर होता है। फोटो का मतलब साइंस में होता है लाइट, और यहीं से वर्ड निकला है फोटोन। ठीक है ना, लाइट पार्टिकल, फोटोन लाइट पार्टिकल है, तो फोटो का मतलब लाइट होता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। ठीक है, तो लाइट की मौजूदगी में प्रोडक्शन हो रही है। फोटोसिंथेसिस का वर्डली मीनिंग तो यही हो गई। ठीक है, कैसे हो रही है? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है और कैप्चर करके कन्वर्ट कर देता है किसमें? एक ऐसी एनर्जी में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बना देती है? ग्लूकोज बना देती है। सोचो ना कि ये काम आपकी बॉडी में क्यों नहीं हो रहा है? ये काम सिर्फ प्लांट्स में क्यों हो रहा है? ये एल्जाई में ही क्यों हो रहा है? आपकी बॉडी में क्यों नहीं हो रहा है ये काम? भाई क्या तुम्हारी बॉडी में वाटर नहीं है? क्या तुम्हारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? जाके धूप में खड़े हो जाओ ऐसे करके, कभी बनेगा ग्लूकोज? कभी भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, तुम्हारे सेल्स में क्लोरोफिल नहीं है। इस वजह से सनलाइट पड़ती तो है सेल में, लेकिन कैप्चर करके कन्वर्ट नहीं कर सकते आप उसको, और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कहीं पे उस एनर्जी को। तुम्हारे घर के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, वो सोलर पैनल क्या कर रहा है? सूरज की पड़ने वाली रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। यहीं से तो निकला है कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस से। जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूं, यहीं से तो कॉन्सेप्ट निकला है भाई उसका, कि किस तरीके से हमें हमारा ये क्लोरोफिल काम कर रहा है हमारे प्लांट में, और वो सनलाइट के पड़ने पर एनर्जी कन्वर्ट कर रहा होता है। यहीं से तो निकला है कॉन्सेप्ट सोलर पैनल का, और ये प्लांट करोड़ों सालों से ये काम कर रहा है। हमने सोलर पैनल अभी लगाना शुरू करे। ठीक है, तो अब आओ जरा मैं तुम्हें बुक से दिखा दूं ये चीज। क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट। ठीक है, अच्छा, they vary in shape, surrounded by two membranes, a little space is present between them. The outer membrane is permeable due to the presence of protein porins like mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन्स आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है? एक सेकेंड। अच्छा, while the inner membrane is differentially permeable, the inner membrane encloses a semi-fluid called stroma. स्ट्रोमा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा कंटेन वेरियस एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ATP and NADP. The inner connected stacks of hollow membrane sacs are also embedded in stroma. The individual sac is called thylakoid and a stack of sac is called granum. The thylakoid membrane contains green pigment chlorophyll as well as other pigment like xanthophyll and carotene. There is another thylakoid which connects the grana with each other called intergrana. 50 or more than 50 thylakoids piled to form granum. The intergrana are usually colorless due to absence of pigment. The chloroplast is also semi-autonomous structure due to the presence of its DNA, RNA and ribosome. बहुत लंबी कर रहे हैं, पर किसी वजह से रहा हूं, किसी वजह से रीडिंग कर रहा हूं, आगे अभी समझाता हूं किस वजह से रीडिंग कर रहा हूं। द क्लोरोप्लास्ट इज, एक सेकेंड, अच्छा जी, द क्लोरोप्लास्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल। यहां पे लाना था मुझे असल में आपको। It converts light energy into chemical or food energy by the process photosynthesis, therefore called site of photosynthesis. ये light energy को convert करता है और करवाता है photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll captures energy of sunlight and transfer it to the molecule in the thylakoid membrane. These molecules in turn transfer energy to ATP and other energy carrier molecule like NADPH2. The molecule differentiate stroma
where their energy is used to drive synthesis of sugar and carbon dioxide. Due to this flow of energy to form one another, chloroplast is an energy converting organism. बहुत लंबी कर दी है, खैर काम की बात बस यहाँ पर बीच में थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे सुन लो, थैलाकोइड, ग्रेना, ये क्या वर्ड है, ये क्या इस्तेमाल हो रही है चीजें। देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसे करके, और इसके अंदर जो है ना वो ऐसे करके कुछ स्टैक्स, बंडल ऑफ थैलाकोइड पाए जा रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बंडल ऑफ थैलाकोइड पाए जाते हैं। ये एक क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे, ये वाला एक, ये कहलाता है थैलाकोइड, ठीक है। यहां पर पाया जाता है फ्लूइड, और इस फ्लूइड को नाम दिया, सेमी फ्लूइड होता है ये, ठीक है, इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, ये है स्ट्रोमा। और ये जो बंडल है ना पूरा, ये जो पूरा बंडल है, इसको नाम दिया जाता है ग्रेना, ठीक है। और यहां पर कुछ ग्रेना जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं इस थैलाकोइड के बंडल को, ठीक है, इनको नाम दिया जाता है इंटरग्रेना, ठीक है, इनको नाम दिया जाता है इंटरग्रेना, ये इंटरग्रेना, ठीक है। अब यहां से मैं एक थैलाकोइड खींच के बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, ये एक थैलाकोइड खींच के बाहर निकाला और इसको कर लिया यहां पे बड़ा, इस थैलाकोइड को यहां पे बड़ा कर लिया हमने, ठीक है। थैलाकोइड के अंदर पाया जाता है पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है, यहां पे बीच में पाया जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या चीज है मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है। और यहां पाए जा रहे होते हैं पिगमेंट्स, क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है लेकिन साथ साथ में कुछ मजीद पिगमेंट भी, जैसे लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल भी पाए जा रहे होते हैं। ये पिगमेंट्स है बेटा, ये क्लोरोफिल है, ठीक है। और यहां पे कैरोटीन वगैरह भी पाया जाता है, जैसे ये कैरोटीन हो गया, ठीक है, और ये जेंथोफिल हो गया, सही है। मिसाल के तौर पे ये हो गया जेंथोफिल, ठीक है, ये हो गया कैरोटीन, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्लोरोफिल, ठीक है। होता पता है क्या है? होता ये कि सनलाइट आके इस क्लोरोफिल को स्ट्राइक करती है, सनलाइट आएगी और इस क्लोरोफिल को स्ट्राइक करेगी, और ये क्लोरोफिल अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा देगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और यहां से वो जंप मार के फिर आगे की तरफ मूव करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है बेसिकली ये क्या है? यही तो एनर्जी है, और यही एनर्जी इस्तेमाल होगी आगे किस चीज में? फोटोसिंथेसिस में। यही एनर्जी इस्तेमाल होगी आगे किस में? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो बेसिकली ये है थैलाकोइड, ठीक है, और ये है आपके पास क्या? क्लोरोप्लास्ट, ये आपके पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब मैं आपको जरा बुक में भी दिखा देता हूं ये चीज, चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। देखें, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर काम की चीज जो आपको दिखाना चाहता हूं मैं वो क्या है? देखो, ये देखो, ये है फोटो सिस्टम, ये क्या है? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में क्या होता है कि यहां पर आपके पास अच्छी डायग्राम ये बनी हुई, देखो, ये है प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम, ठीक है। यहां पे जो आपको बंडल नजर आ रहा है ना पूरा बेटा, ये बंडल क्या है? ये बंडल है आपके पास ग्रेना, ठीक है। ये जो बंडल है ये किस चीज के बंडल है? ये है ग्रेना, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, सोलर एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है, किस पे स्ट्राइक कर रही है? थैलाकोइड पे। थैलाकोइड क्या कर रहा है? यहाँ से एटीपी को भेज रहा है किसमें? केल्विन साइकिल में, और यहाँ पे क्या बनता जा रहा है हमारे पास? देखो, CH2O, ये क्या चीज है? ग्लूकोज। और जो लिक्विड मौजूद है इसके अंदर, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसे हमें बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स में कवर करना है, ठीक है, बहुत डिटेल से, दोबारा आएगा ये।
बायो एनर्जेटिक्स में हम 2 ऑर्गेनिल के ऊपर काम करेंगे, एक क्लोरोप्लास्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आधे चैप्टर में हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे, वहीं घूम रहे होंगे चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में, और आधे चैप्टर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनिल्स हैं जिनके ऊपर मेजर काम होगा चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। इसी वजह से इन 2 ऑर्गेनिल्स को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया आप सबको, ताकि आपको कोई चीज कॉन्सेप्ट कोई बाकी ना रहे और आप सब चीजें समझ जाएं, ताकि आगे आपको आसानी हो और आगे आपको एमडी कैट में भी आसानी हो जब आप एग्जाम अप्लाई करेंगे एमडी कैट का, ठीक है। जब भी एमडी कैट करने का मूड बने या फिर आगे पढ़ने का मूड बने तो बेटा व्हाट्सअप कर लेना, पूछ लेना, गाइडेंस ले लेना, ताकि भटको नहीं, ठीक है, इधर उधर ना भटको, प्रॉपर ट्रैक पे चलो। जैसे कि हम डाउ तक पहुंचे, हम डॉक्टर बने, आप भी बने, तो प्रॉपर ट्रैक दे देंगे हम तुम्हें, एक प्रॉपर एक्शन प्लान दे देंगे, एक तुम्हें बता देंगे रास्ता कि भाई इस रास्ते पे चलोगे तो पहुंच जाओगे वहां तक जहां तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्लास्टेड खत्म होता है, बस एक छोटा सा ऑर्गेनिल बचा हुआ है और उसका नाम है वैक्यूल। वो करके हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। बाकी ऑर्गेनिल्स जो इस चैप्टर के अंदर हैं जैसे कि ग्लाइऑक्सीजोम, पेरोक्सीजोम, बेटा वो पढ़ लेना बस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो उनको रीड देना भी काफी है, उसको एक बार पढ़ लेना, बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई वैक्यूल स्टार्ट करते हैं।